सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पर मिसाइल हमला नाकाम। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद की तरफ से आने वाले 4 मिसाइल नाकारा बना दिए गए। कतर में रास लिफान इंडस्ट्रियल सिटी पर दागे गए 2 मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरान का इसराइल के मसरूफ तरीन बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, 3 तैयारों को नुकसान, 1 को आग लगा दी गई। इसराइली हुकाम ने नुकसानात की तस्दीक कर दी। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड को टारगेट बनाने पर खलीजी ममालिक बोल उठे। आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए शहरी सहूलियात को निशाना न बनाया जाए। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन का फरीकैन से मुतालबा। ईरान ने वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब की शहादत की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले में सूबा लोरेस्तान में मजीद 7 अफराद जान बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश, बल्दिया में दीवार गिरने से 13 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। हादसे के वक्त लोग बारिश से बचने के लिए दीवार के करीब खड़े थे। पुलिस वाक़े की मजीद तहकीकात करेगी। कराची के इलाके लांधी में दीवार गिर जाने से खातून समेत 2 अफराद जान से गए। मलीर नदी यारोगोट के करीब आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जान बहक। कोरंगी में छत गिरने से खातून चल बसी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लिबर्टी केनाल रोड और गुलबाग और फिरोजपुर रोड के इलाकों में बादल बरस पड़े। हरीपुर और रैबटाबाद में बारिश से मौसम सर्द। नवाबशाह और खैरपुर में मेघा बरस गई। पाकिस्तान का ईद उल फितर पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ रोकने का फैसला। 2 सोमाली की दरख्वास्त पर रात 12 बजे से 24 मार्च तक ऑपरेशन रोक दिया गया। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीका से मुंसलिक गैस तनसीबात पर जवाबी हमलों का ऐलान। सऊदी अरब, कतर और UAE में तेल और गैस की तनसीबात पर हमले किए जाएंगे। उन ममालिक की गैस फील्ड के अतराफ से शहरी निकल जाएं। पासदारान इनक़लाब का इंतबाह। खलीजी ममालिक में 2 रिफाइनरीज, 2 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और 1 गैस फील्ड जायज हदफ करार। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल निशाने पर। अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड और अल मुसीद होल्डिंग कॉम्प्लेक्स निशाने पर। खलीजी ममालिक में तवानाई की तमाम अमरीकी तनसीबात अमरीका से मुंसलिक हैं। पासदारान इनक़लाब के तर्जुमान का वीडियो पैगाम। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर नए हमले। कतर में रास लिफान के इलाके पर हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब का गैस फील्ड रियाद की तरफ से आने वाले 5 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। तबाह किए गए 1 मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब आन गिरा। कोई नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलियाई फजाई अड्डा भी ईरानी मिसाइल्स का निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाना एक बार फिर मिसाइल्स की जद पर। इराक़ी हुकाम का बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमला नाकाम बनाने का दावा। कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों के दौरान मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेस ने इसराइल से मुंसलिक मजीद 110 जासूस गिरफ्तार कर लिए। इंटेलिजेंस ने 26 सूबों के मुख्तलिफ इलाकों से जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और बारूद बरामद। ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। हमलों के बावजूद ईरानी हुकूमत कमजोर जरूर हुई मगर बरकरार है। सेनेट कमेटी में अमेरिकी इंटेलिजेंस का एतराफ़।
ईरान के बूशहर पावर प्लांट के करीब इसराइली हमले पर रूस का एहतजाज। रूसी एहलकारों की जिंदगी खतरे में डाली गई। मॉस्को ने अपने सफारतखाने के जरिए शिकायत दर्ज करवाई। बूशहर में रूसी जौहरी माहिरीन के रिहायशी क्वार्टर्स को टारगेट किया गया था। बनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी फौज के पास खुफिया चालें मौजूद। सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी इत्तेहादियों को जहाज भेजने पर कायल कर रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस लेविट की सहाफियों से गुफ्तगू। बनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर नए प्रोटोकॉल की जरूरत। जारे दुश्मनों के लिए समुद्री रास्ता बंद रहना चाहिए। तरीक़ाकार करीबी ममालिक और ईरान मिलकर तय करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तजवीज़। चीन मशरिक़ वस्ता में जंगज़दा अफराद की मदद को आ गया। ईरान, उर्दुन, लेबनान और इराक को हंगामी तौर पर इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। बैरूनी फौजी मुदाखलत से regime चेंज नहीं होगा। तब्दीली ईरान के अंदर ही से आनी चाहिए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की ख्वाहिश। ईरानी ऑपोजिशन से रवाबित में होने का दावा। लेबनान में इसराइली जारियत रुक नहीं सकी। बैरूत पर इसराइल के फजाई हमले में बुलंद इमारत मिस्मार। अलमना टीवी के डायरेक्टर और अहलिया समेत 10 अफराद शहीद। सहूनी अफवाज की बास्ता और ज़क़ाक़ अल-बलाद पर बमबारी। शहादतों की कुल तादाद 912 हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश मुस्तरद करके खवातीन फुटबॉलर्स जंगज़दा ईरान वापस पहुंच गईं। खिलाड़ी तुर्किश सरहद से बजरिया बस ईरान में दाखिल। पाकिस्तान ने ईद पर तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर 24 मार्च 12 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। पाक फौज के फजाई हमले में तालिबान रजीम का गोला बारूद और ड्रोन डिपो की तबाही। हमले में सिविलियंस की हलाकत का दावा मुस्तरद। तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स भारत में फराहम कीजिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कुवैती वली-ए-अहद और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते। कुवैत और ओमान पर हमलों से होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। बातचीत से मसला हल करने पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI का जेल में तिब्बी मुआयना। नई मेडिकल बोर्ड ने बुशरा बीबी की मौजूदगी में चेकअप किया। मेडिकल टीम बानी PTI को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने का फैसला करेगी। PTI ने बानी की रिहाई के लिए ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान को तबाही से निकालने का फरीजा अंजाम देंगे। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फिदाई के लिए तैयार करूं। जिसके बाद कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था। सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुजदार की लाइबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। गिलियात बाड़ा गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 4 अफराद जाम बहक। ड्राइवर और बच्ची शदीद जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर की हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाटर टैंकर हादसे में मां जाम बहक, बेटी जख्मी हुई। मुख्तलिफ अफराद ने मौके पर ही वाटर टैंकर को आग लगा दी थी।
कराची के इलाके गुलशन मैमार में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तल शहरी ने डाकुओं को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल बरोज जुमा होगी। तुर्की में ईद उल फित्र जुमे को मनाने का ऐलान। पाकिस्तान में रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। मरकजी कमेटी इस्लामाबाद में रुयत का फैसला करेगी। ईरान पर अमरीकी और इस्राइली जहरियत के खिलाफ कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की एहतजाजी रैली। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी काबिल मजम्मत करार। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप के मैचेस के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कौमी टीम पहला मैच 15 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच पाकिस्तान और वेल्स के दरमियान 17 अगस्त को होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 19 अगस्त की शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की तैयारियां। सुपर लीग के नगमे में आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे।